अब समझना इस विषय को, साधु मत और लोक मत, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा ले सकते हैं। साधु मतलब जो दूसरों को देता है, लेता नहीं। हाथ में भोजन लिया थाली में से, मुंह को दे दिया। अब ऐसा देखने में लग रहा है कि ये तो भाई हाथ बड़ा त्यागी है, इसने कुछ नहीं रखा, सारा मुख में दे दिया। तो हाथ कौन है? साधु। मुख कौन है? लोक मतलब गृहस्थी। अब देखने में मुंह गृहस्थी ऐसा लग रहा है कि इसने सारा संग्रह कर लिया, लेकिन मुख एक भी कण अपने लिए नहीं छुपाता है, सारा भोजन उधर को दे देता है। क्या करने वाला हाथ यानी साधु, उसकी पूर्ति भी उसी भोजन से होती है। 500 मन गेहूं हुए, किसान ने अपने घर में रख लिए, ऐसा लग रहा है कि सारा अन्न इसने रख लिया, लेकिन अब वानप्रस्थी की तपस्या, वैरागियों की तपस्या, साधुओं की तपस्या, सन्यासियों की तपस्या, इसका आधार भी तो गृहस्थी होता है। तो ये एक दूसरे के पूरक है। अगर साधु गृहस्थी को लोभी कहे, ये उसकी भूल है। गृहस्थी साधु को कामचोर कहे, पाखंडी कहे, ये उसकी भूल है। गृहस्थ का धर्म है कि सन्यासी से, उनके विवेक से, उनके सत्संग से लाभ उठा करके उनकी सेवा करे, उनके चरणों में नमन करे। सन्यासी का धर्म है कि गृहस्थ को समस्त आश्रमों का आधार माने, उसकी इज्जत करे। तो ये एक दूसरे के पूरक है। राजनीति, वेदनीति, ये भी एक दूसरे के पूरक हैं। वेदनीति माने दूरदृष्टि, राजनीति माने तत्काल दृष्टि। अब मोटरसाइकिल चला रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, तो वेदनीति, लक्ष्य को ध्यान में रखना पड़ता है, हमें जाना कहाँ है। चौराहा आ गया, जाना कहाँ है, उसी तरह पैंडल मोड़ देते हैं। ये हो गई वेदनीति। राजनीति, अगर हम ऊंट का सा मुंह उठा के गाड़ी चलाए तो टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। तत्काल पहिए के सामने नजर रखनी पड़ती है। पैदल चल रहे हैं तब भी पैरों के निकट दृष्टि रखनी पड़ती है, कोई कांटा न लग जाए, ठोकर न लग जाए, गड्ढे आदमी में न गिर जाए। इस तरह से ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। राम वही बात कहते हैं, जे गुरपद मुझ अनुरागी ते लोकों वेदों परवानी, भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मान सुवानी। राम कहते हैं कि गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि मैं विचार करूं। जब भरत के प्रेम ने, स्नेह ने, चरित्र ने गुरुजी के विचारों का हरण कर लिया है, और मैं विचार करूं तब भी तो गुरुजी का अपमान माना जाएगा। इसलिए भरत के चरित्र पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है। भरत का जो मत होगा वो लोक मत होगा, साधु मत होगा, राज मत होगा, वेद मत होगा। राम इतने विश्वास के साथ कह देते हैं। अब राम के विश्वास को देखते हैं, कितना बढ़िया विश्वास है। साधु मत, साधु मत से भरत को तोलने की आवश्यकता ही नहीं है। गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयाग तीनों ने मिलकर के भरत को सर्वश्रेष्ठ साधु की उपाधि दी है। तात भरत तुम सभ्य साधु, राम चरण अनुराग गाधु। भरत तुम सब प्रकार से साधु हो। भारद्वाज ने भी यही बात कहा है, ते फल कर फल तरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। अरे महाराज भरत जी, तुम तो संतों में शिरोमणि हो,
तुम्हारे जीवन, तुम्हारे दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया, प्रयागराज धन्य हो गया। तो इसी दृष्टि से भरत का साधु मानने में कोई कहीं लेसा नहीं है। लोकमत को समझने की जितनी क्षमता भरत के अंदर है उतनी किसी में नहीं है। पिताजी के मरण के बाद जब भरत अयोध्या आते हैं तो 75% पब्लिक जो है भरत के विरोध में थी कि यही षड्यंत्रकारी है, ननिहाल में बैठा बैठा इसी की ये योजना है। उस लोकमत को 5 मिनट में भरत ने अपने पक्ष में कर लिया। भरत प्राण प्रिय भय सब ही के, प्रातःकाल चले प्रभु पाई। भरत के एक मंत्र ने कि मैं सवेरा होते ही प्रभु के पास चला जाऊंगा। जितना पक्ष और विपक्ष था भरत की जय बोलने लगे, भरत भैया की जय हो, भरत भैया की जय हो। तो लोकमत को प्रभावित करने की क्षमता जितनी भरत में है दूसरा किसी में नहीं। राजमत, राजनीति को जितना भरत समझते हैं उतना दूसरा कोई नहीं समझ सकता। राज कर रहे नीति बिन जानी, अग कर रहे हर चैत बखानी। राजनीति बिना, राजनीति के ज्ञान के बिना सत्ता नहीं टिक सकती है। तो भरत इतने सावधान रहते हैं, राजा को सावधान रहना चाहिए। उनकी इतनी सजगता है कि सारी अयोध्या सोती है और भरत सारी रात जागते हैं। ऐसी उनकी राजनीति है। किसी ने पूछा कि भाई क्या प्रमाण है भरत जागते हैं? कि जब हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे थे, बिना बल का बाण मार के नीचे गिरा दिए, ये प्रमाण है कि भरत रात्रि में जागते थे। वेद मत, वेदों में भरत की अतुलनीय आस्था है। वेदों में मनुष्य पृथ्वी का पुत्र है। समुद्र वस्त्र देवी पर्वती स्तन मंडली, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्त में। प्रातःकाल सबसे पहले व्यक्ति को पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र में वास करने वाली है देवी, हिमालय रूपी आंचल वाली देवी, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ रखने जा रहा हूं, मेरे अपराधों को क्षमा करना। तो वेदों में जब पृथ्वी का पुत्र मनुष्य को माना है तो फिर भरत पृथ्वी का स्वामी होना कैसे स्वीकार करते? इसी आधार पर उन्होंने कहा था जो हट राज दे मुझे भाई रसा रसा चल जाएंगे। कि अगर तुमने मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बैठा दिया तो पृथ्वी पाताल में डूब जाएगी। तो इस प्रकार से राम कहते हैं कि भरत कहे सो किए भलाई, अस कहे राम रहे हरगाई। कि भरत जो भी कहे वह करने में भलाई है। राम ने तो गुरु जी की पुष्टि कर दी, बोले जान भरत रुचिरागी। क्या हो गया? मोरे जान भरत रुचिरागी। तो यहां पर जो है राम ने और भरत मतलब गुरु वशिष्ठ की वाणी का समर्थन किया। अब एक बात कहते हैं कि मुझे पिताजी की अपेक्षा भरत का अधिक संकोच है। पिताजी ने मेरी विरह ज्वाला में अपने प्राणों को त्याग करके एक अद्भुत मर्यादा स्थापित की है। सत्य के कारण उन्होंने मेरा त्याग किया। तेते अधिक तुम्हारा संकोच, उससे भी ज्यादा संकोच मुझे भरत का है। तो भाई संबंध की दृष्टि से देखें तो पिता का संबंध ऊंचा है। किस दृष्टि से कह रहे राम कि पिताजी की अपेक्षा मुझे भरत का संकोच अधिक है? कि दशरथ सत्यनिष्ठ है, भरत शील निष्ठ है। तो सत्य की अपेक्षा शील श्रेष्ठ माना जाता है।
शुद्ध मैदा की जलेबी बनावे, शुद्ध घी में बनावे और निकाल के तुम्हें दे दें तो तुम्हें खाने में बड़ी रूखी हर चीज लगेगी। लेकिन उसी जलेबी को शीरे में डुबो दें तो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, दिव्य स्वाद की अनुभूति होती है। अच कहे राम रहे अरगाई और भरत की इच्छा मानने में भलाई है। इधर क्या होता है कि चित्रकूट में जनक जी के आने का समाचार प्राप्त होता है। जनक आ चुके हैं। गुरु वशिष्ठ के ऊपर सभा का सारा भार था। सबसे ज्यादा राहत गुरु वशिष्ठ को मिली जनक के आने से। तो सुनैना जी कौशल्या माँ के पास मिलने जाती हैं तो कौशल्या माँ सुनैना जी के द्वारा एक संदेश भेजती हैं कि देवी कल जो सभा में निर्णय होगा वो महाराज जनक के द्वारा होगा। तुम मेरी इतनी प्रार्थना, मेरा इतना अनुरोध कहना कि भरत के साथ अन्याय न होने पाए। कौशल्या माँ भरत के शील स्वभाव और संकोच से भली बात परिचित थी। वो जानती है कि लक्ष्मण मुंह फटे वाणी के द्वारा अपनी सारी बात कह देगा। सवाल केवल इतना है कि राम की सेवा में कौन रहेगा। लक्ष्मण तो दो टू कह देगा कि मैं वहां से अयोध्या से आया हूं, मैं ही रहूंगा। भरत संकोची स्वभाव का है, वो चुप रह जाएगा, बोल नहीं पाएगा और जो बोलता नहीं है उसका कष्ट और बढ़ जाता है। इसलिए तुम जनक जी से मेरा अनुरोध करना कि वो इस बात को मान ले। अब सुनैना जी ने जनक के पास आकर के ये प्रस्ताव रखा कि कौशल्या माँ का ये प्रस्ताव है। तो जनक जी कहते हैं कि धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जटा मत मोर प्रचारू, सो मत मोर भरत महिमाही, कहे कहा चलो छुअत न समझ। कि हे देवी, राजनीति, कूटनीति, वेदनीति, ब्रह्म विचार, इन सब में मेरी बुद्धि इस प्रकार काम करती है जैसे जल में मछली। लेकिन भरत की महिमा तो एक पृथ्वी की तरह है, वहां मेरी बुद्धि प्रवेश नहीं करती है। मनुष्य को जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु मिली है वो बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा मनुष्य ब्रह्मांड की दूरियों को नाप लेता है। स्वार्थ, पुरुषार्थ, परमार्थ सर्वत्र इसकी उपयोगिता है। अगर इसकी कहीं जरूरत नहीं है तो वो है प्रेम। सृष्टि के जितने भी कार्य होते हैं वो कार्य कारण रहते हैं। पृथ्वी का काम है कार्य के कारण का पता लगाना। उसे जब तक कार्य के कारण का पता नहीं चलता है उसे संतोष नहीं होता है। लेकिन प्रेम कारण रहते, गुण रहतम कामना रहतम, प्रतिक्षण वर्तमानम, अभिच्छिन्नम सूक्ष्म सरम, प्रेम स्वरूपम भगवत रूपम। नारद जी ने प्रेम को तीनों गुणों से रहित बताया है। कामना से रहित, संकल्प से रहित, गुण से रहित। तो ये इसी सत्य को वो स्वीकार करते हैं। कौन? जनक। जनक भी इस बात को जानते हैं कि भरत एक ऐसे हैं जहां बुद्धि काम नहीं करेगी। तो बुद्धि क्यों नहीं काम करेगी? वो एक ऐसा उदाहरण रखते हैं किसके सामने? सुनैना जी के सामने कि देवी, एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा था। वहां नदी में मछली अपना प्रदर्शन कर रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा खेल कर रही थी। उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि जब ये जल में इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रही है तो जल में तो अवरोध है, यहाँ तो इसे दिक्कत आ रही होगी। लेकिन पृथ्वी पर तो कोई अवरोध नहीं है, यहां तो इसका प्रदर्शन और भी देखने योग्य होगा। तो जनक सुनैना जी की ओर कटाक्ष कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं उस मछली की क्या स्थिति होगी।
कोई भी व्यक्ति उत्तर दे सकता है कि कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। विजगण पचाई पत्र शिव सारद, कवि को बुद्ध बुद्धि विशारद, भरत चरित कीरत कर तुची, धर्मशील गुण विमल विभूति, अगम समय पर नत पर बरनी, जिम चल हित मीट गव धरनी। कहे देवी राजनीति में, ब्रह्म विचार में मेरी बुद्धि मछली की तरह काम करती है, लेकिन भरत की महिमा पृथ्वी की तरह है, वहां तो जाते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुनैना जी बड़े आश्चर्य में पड़ गई, कैसा मतलब भरत को कोई जानता ही नहीं है। बोले हाँ एक व्यक्ति जानता है। कौन? राम जानते हैं। और एक तो फिर क्या बात है, वो तो मेरी जमाई है, उनसे पूछ लूंगा मैं, पूछ लूंगी। जनक बोले कि नहीं पूछना मत, भरत अमित महिमा से रानी, जाने राम ने सके बखाने। वो जानते हैं, अनुभव करते हैं, व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार जो है वशिष्ठ जनक के आने से एक संतोष का अनुभव करते हैं, सभा का आयोजन रखते हैं और जनक जी के सामने प्रस्ताव रखते हैं। ज्ञान निधान सुजान सुते, धर्म धीर नरपाल, तुम बिन असमंजस समन को समरती है काल। जनक जी उस समय न तो कोई बड़े देश के राजा थे, न कोई बलवान थे, फिर भी विश्व में उनकी ख्याति थी ज्ञान के आधार पर। जास ज्ञान रवि भवन से नासा, बचन किरण मुझे कमल विकासा। उनका ज्ञान कैसा था? रात्रि रूपी संसार का अंधकार का विनाश करने वाला था। उनके वचनों से मुनि रूपी कमल खिल जाते थे। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, और जानने की स्वभाव एक मनुष्य के अंदर स्वाभाविक है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ जानना चाहता है। वैज्ञानिक है, रात्रि में शीशोधन में लगे हुए हैं। पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, सूर्य, चांद, तारे, ये सब क्या है? स्वयं प्रकृति का उसका दिया हुआ शरीर है। इसमें श्वास प्रश्वास किस आधार पर चलती है? इसमें अवरोध कैसे उत्पन्न होता है? मृत्यु कैसे होती है? मृत्यु क्या है? मनुष्य के पास इतने सवाल है, उसमें से एक ही सवाल व्यक्ति को सारे जीवन उलझाने के लिए काफी है। वैज्ञानिक है, पूरा जिंदगी खत्म हो जाती है। एक तत्व का ये नहीं कह सकते कि इस तत्व को मैंने पूर्ण रूप से जान लिया। वैज्ञानिक की जब दृष्टि अपने अध्ययन में पड़ती है तब वह सोचता है कि जान करके भी वो कितना कम जानता है, जान करके भी वो खाक नहीं जानता। दूसरी जानने की जिज्ञासा होती है कि इस सृष्टि का मूल कारण क्या है। पार्वती ने कुछ ऐसा ही प्रश्न किया है शंकर भगवान से, कथम ब्रह्मांडम उत्पन्नम कथम वा परिवर्तते कथम विलीयते देव बद ब्रह्मांड निर्णय। के प्रभु ये ब्रह्मांड क्या है, कैसे चलता है, मूल कारण क्या है? पंच तत्व भवेत सृष्टि पंच तत्व विलीयते, पंच तत्व परम तत्व तत्वातीतम निरंजनम। के हे देवी, पंच तत्वों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। प्रकृति के गुण ही गुण में बरतते हैं और ये परिवर्तनशील है, लेकिन इसका मूल कारण ब्रह्म चेतन है। राजर्षि की तुलना में ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ माना जाता है। जितनी हमारे यहाँ उपनिषद है, इनके ज्ञाता ऋषि थे, लेकिन ऋषियों से श्रेष्ठ ज्ञान जनक का माना गया है। क्यों? जनक के ज्ञान में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय था। स्वयं सीता जी ने
जनकपुर में जन्म लेकर के उनके गौरव को बढ़ा दिया। राम जनकपुर जाकर के सीता जी का पाणी ग्रहण करते हैं। उन जनक के सौभाग्य की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती। जनक को प्रयाग की उपाधि मिली है। उरु मगेयु अम्बुज अनुरागु भय भूप मन मनो प्रयागु। आप कभी इलाहाबाद गए होंगे, गंगा यमुना सरस्वती प्रयाग कहते हैं, लेकिन दो ही नदियां हैं वहां, गंगा और यमुना। यमुना माने कर्म, गंगा माने भक्ति। इन दोनों को देखा जा सकता है। आप शंकर जी पर लोटा चढ़ा रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये भक्ति है, देखने में आती है। कर्म तो प्रत्यक्ष ही है, ट्रैक्टर चला रहे, पैदल चल रहे हैं, खा रहे, पी रहे हैं। लेकिन ज्ञान इतना सूक्ष्म होता है कि उसका अनुभव किया जा सकता है, अंतःकरण से देखा नहीं जा सकता। तो जनक जी का ज्ञान था वो कर्म और भक्ति में विलय रहता है। जो ज्ञान कर्म और भक्ति का तिरस्कार करके अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है, वो ज्ञान त्यागने योग्य होता है और घातक होता है, जैसे कल दुर्वासा का सुनाया था। तो इस प्रकार से जनक के आने से गुरु वशिष्ठ को इतनी शांति मिली और समय पाकर के उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप तुम बिना समंजस समन को समरते काल, कि आज तुम्हें छोड़ करके इस असमंजस को कोई दूर नहीं कर सकता। असमंजस क्या है? दो वस्तुओं में समानता न हो पाना ही असमंजस है। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि तुमने कर्म और भक्ति में जो सामंजस्य करके दिखाया है, आज यहां वही भूमिका है। आज यहां धर्म और भावना, इन दो में असमंजसता आ रही है। यदि राम अयोध्या जाते हैं तो धर्म की हानि होती है, जंगल में रहते हैं तो भरत की जो प्रेम की भावना है उसका अनादर होता है। इस असमंजस को तुम्हारे सिवा और कोई दूर नहीं कर सकता। ज्ञान निधान सुजान सुझे, आप ज्ञान निधान है, तुमसे पढ़ करके राम को जानने वाला और कौन हो सकता है? ज्ञानी तो बैरागी भी होते हैं, लेकिन बैरागियों में दूसरे की भावना समझ पाना कठिन होता है। ज्ञान निधान सुजान सुच, सुजान गृहस्थियों में भी पाई जाती है और बैरागियों में भी पाई जाती है, लेकिन आसक्ति के कारण वो ठीक निर्णय नहीं ले सकती है। वशिष्ठ कहते हैं सुजान सुच, सुच माने पवित्र, तुम्हारी सुजानता पवित्र है, तुम निर्णय ले सकते हो। धर्मधीर की उपाधि देते हैं। किसी के कठिन कार्य में निर्णय लेने के लिए धैर्यता की आवश्यकता है। धैर्यता नहीं होती है, निर्णय नहीं ले पाते। द्रौपदी भीष्म पिता के सामने चिल्ला रही है, रो रही है कि मेरा चीरहरण हो रहा है, क्या धर्म संगत है? लेकिन धैर्यता नहीं थी, उनका विवेक गुलाम हो चुका था, निर्णय नहीं दे सके कि तुम धर्मधीर हो, तुम निर्णय लेने में सक्षम हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे हम सन्यासी हैं, वर्तमान की उपेक्षा करके भगवान की प्राप्ति करते हैं, इसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं आप नरपाल हैं, आप कर्म करते हुए उस ब्रह्म में निश्चय रहते हो। तो जो कर्म भक्ति और ज्ञान की सामंजस्यता तुम्हारे जीवन में है, आज इस असमंजस को भी तुम ही पार करोगे, तुम ही किनारे लगाओगे। लेकिन आज बड़ा विचित्र वातावरण बना हुआ है, सबके मन में रूपरेखा एक जैसी है, लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहता। गुरु वशिष्ठ भी नहीं चाहते कि राम अयोध्या लौटे, स्वयं राम भी नहीं चाहते हैं। क्यों? पृथ्वी को, देवताओं को दिए गए वचनों का पालन करना है। जनक
भारद्वाज से, याज्ञवल्क्य से, गुरु वशिष्ठ से सारी परिस्थिति समझ चुके हैं और राम का वन में रहने का निर्णय ले चुके हैं। भरत भी अपना आग्रह छोड़ चुके हैं। फिर काय बात का विलंब कि पहले कहने में संकोच लग रहा है। गुरु वशिष्ठ सोच रहे हैं कि अगर मैं इस प्रस्ताव को रखूं तो लोग मुझे निष्ठुर कहेंगे कि देखो इन्होंने तो मुनियों का ही पक्ष लिया। जनक जी सोचते हैं कि यदि मैं प्रस्ताव रखूं, अब हम बनते बने पठाई, प्रमोदित फिर विवेक बढ़ाई। संसार यही कहेगा कि अपने विवेक का बड़म पर रखने के लिए अपने जमाई को जंगल में रहने का आदेश कर दिया। राम वो सोचते हैं कि मैं तो आज्ञाकारी हूं। भरत वो कहते हैं मैं तो सेवक हूं, सेवक का धर्म तो सेवा करना है। कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है। यहां सेवा धर्म के विषय में भरत की मान्यता। स्वामी धर्म स्वारत है विरोधु, प्रेम अंध बैर अंध प्रेम प्रबोधु। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। ये उदाहरण रखा है। दो पंक्तियों में धर्म का सार कह डाला भरत ने कि सभी शास्त्र कहते हैं कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। भाई क्या कठिनाई है सेवा धर्म में? कि ये कठिनाई है कि वस्तु का त्याग करना बड़ा सरल है। महात्मा ने 100 रुपये मांगे, अचबल ने दे दिए, लेकिन स्व अपना त्याग करना बड़ा कठिन है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि बैर अंध प्रेम प्रबोधु। बैर अंधा होता है और प्रेम विवेकहीन होता है। किसी ने हमारी ओर देखा, हमारी ओर देख करके मुस्कुरा दिया, हमारी इच्छा हुई और हमारे पास आओ, आ गई, राग हो गया, प्रेम हो गया, हमारे गले लग जाओ, लग गई, स्वतृप्ति की चिंता। मानो उसने मुस्कुरा भी दिया, गले भी लग गई, विभोर हो गई, प्रेम का एक नशा छा गया। तो क्या विवेक के अभाव में और प्रेम के नशे में सेवा हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर हमारी कामना की पूर्ति में बाधा पड़ी, हमें देख करके नहीं मुस्कुराई, तो क्या होगा? विरोध हो गया, बैर हो गया। कामात क्रोधो अभिजायते, संकल्प में बाधा पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात्मक सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाते बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणशति। कि उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। नारद मुनि जब उनका विवाह नहीं हो सका, राम विश्वमुनि को लेकर चले गए, तो उनकी इच्छा में बाधा पड़ी, क्रोध उत्पन्न हो गया। कैसा क्रोध? देहु श्राप के मरहु जाई, जगत मोर उपास कराई। या विष्णु के बच्चे को या तो श्राप दे दूंगा या अपनी आत्महत्या कर लूंगा। इतना बड़ा क्रोध। तो बैर अंध प्रेम प्रबोधु। तो भरत कहते हैं कि बैर अंधा होता है और प्रेम विवेकहीन होता है। माता पिता कितनी खुशी से बच्चे की शादी करते हैं। शायद दूल्हा को खुशी कम होती होगी, माता पिता को ज्यादा होती है, लेकिन शादी होते ही बच्चा माता पिता भाई भाभी इनकी चोटियां निकालता है, लेकिन अब पत्नी की चोटी दिखाई नहीं देती। क्यों? प्रेम हो गया। हमारा बच्चा झगड़ा करके आया है, हम अपने बच्चे का पक्ष लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? अपने बच्चे से प्रेम है। तो प्रेम है न प्रबोधु। प्रेम में ज्ञान नहीं होता है, विवेकहीन होता है। इस तरह से भरत ने धर्म की व्याख्या की
लेकिन सारा समाज छाया हुआ है, कोई भी निर्णय नहीं दे रहा। भारत विलोकत सर्वमुख बने न उत्तर जी, सबके सब भारत के मुख को देख रहे हैं। तो भारत ने ही उत्तर देना प्रारंभ किया। या गोस्वामी दो दृष्टांत दे रहे हैं। एक तो देते हैं सूर्य का, विंध्याचल पर्वत का। सूर्य ने मतलब विंध्याचल पर्वत ने सूर्य से कहा था कि तुम मेरी परिक्रमा किया करो। सूर्य ने मना कर दिया कि मैं तो षष्ठी के नियम से बंधा हुआ हूं, मैं तुम्हारे कहने से तुम्हारी परिक्रमा नहीं करूंगा। तो बिंदु ने गुस्से में बोला कि मैं संसार को तुम्हारे सूर्य से वंचित कर दूंगा, और ऊपर की ओर उठना प्रारंभ किया। चारों ओर अंधेरा छाने लगा। तब अगस्त मुनि को बुलाया गया कि इस आपत्ति से बचाओ। अगस्त मुनि आए तो बिंदु उनका चेला था, साष्टांग प्रणाम किया कि गुरु जी आदेश कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहा हूं, जब तक लौट के ना आऊं ऐसे पड़े रहना। तो अगस्त मुनि ने उस घोर अंधकार से मुक्ति दिलाई। तो भरत सोच रहे हैं कि ठीक आज भी वैसा ही हो रहा है। राम का धर्म रूपी सूर्य हम लोगों का मोह ममता उसे ढकना चाह रही है, मतलब विंध्याचल पर्वत बन करके उस प्रकाश को, उस धर्म को ढकना चाह रहे हैं। तो अपने विवेक के द्वारा उन्होंने उसका उद्धार किया। दूसरा दृष्टांत देते हैं हिरणाक्ष, शोक कनक लोचन मत छोड़ी, हरि विमल गुण मन जग जौनी। हिरणाक्ष पृथ्वी का हरण करके पाताल में ले गया था। 12 भगवान ने उसका उद्धार किया। भरत सोचते हैं कि आज भी हिरणाक्ष शोक ही हिरणाक्ष है, शोक कनक लोचन मत छोनी, मची बुद्धि यही पृथ्वी है कि शोक ने सबकी बुद्धि का हरण कर लिया है। कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है। सब सोचते हैं कि प्रेमी तो लौटाने आया है और हम वन में रहने की बात करें, कैसे शोक की लज्जा की बात होगी। तो भरत के विवेक ने 12 बन करके उस हिरणाक्ष का वध किया और सबकी मति का उद्धार किया। क्षमा आज अनुचित बोरा, कहूं बदन मृदु वचन कठोरा। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, राम से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मैं अयोध्या से आया, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, तुम्हारे कार्य में भी बाधा पड़ी, सारी अयोध्या वासियों को मैंने कष्ट दिया, लेकिन फिर भी इतने महान और पवित्र स्वामी तो आप ही हैं कि मेरी इतनी धृष्टता को भी तुमने सेवा स्वीकार कर लिया। ऐसे रक्षक स्वामी तो आप ही हो सकते हैं। अब मुझे जो आदेश हो सो आप कहिए। अब यहां भरत ने संपूर्ण समस्या का समाधान कर दिया। अयोध्या से आना अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पिछली बातों को भी नहीं दोहराया कि हम दोनों भाई जंगल में रहेंगे और तुम अयोध्या चले जाओ। अब तो केवल आदेश चाह रहे हैं। सारी सभा मौन है। राम ने विचार किया, भले दिन जान आज मन माई, राम कृपाल कहते सकुशल। राम सोच रहे कि आज का मुहूर्त कितना अच्छा है, लेकिन कैसे कहें। राम सोच रहे कि आज मेरे संकोच को, शील को कोई समझ ले। गुरु वशिष्ठ की ओर नजर मारी, उन्होंने चेहरा झुका लिया कि क्या कह रहे हो राम, ये क्रूरता मुझसे नहीं होगी। वशिष्ठ से निराश होकर के जनक की ओर दृष्टि डाली
क्या आपका विजयी है? आप ही इस मोह को भंग कीजिए। जनक बोले कि राम, मैं उस ज्ञान को कैसे श्रेष्ठ मान सकता हूं जो तुमसे अलग होने का प्रस्ताव रखे? ये क्रूरता, ये निष्ठता मुझसे नहीं होगी। तब राम अंत में अपने लाडले प्यारे भरत की ओर दृष्टि डालते हैं, और भरत ने जो राम की आंखों पे बोझा देखा उनसे सहन नहीं हुआ, और खड़ा हो गया, चिल्ला पड़ा। यहां मैं एक दृष्टांत के द्वारा समझा दूं। ये एक प्रेम का ऐसा रास्ता है कि इससे सब लोग गुजरते हैं। इसका दृष्टांत है प्रेमी और प्रेमिका। लड़की घर में अकेली है, पिताजी पढ़ाने गए, माँ कहीं खेत पे गई है, और उसका प्रेमी प्रेमिका के पास आ गया। दोनों विभोर हो रहे हैं, लेकिन अचानक लड़की के दिमाग में ये बात आती है कि पिताजी स्कूल से आ रहे होंगे। चेहरा लुप्त हो जाता है। तो वहां कवि जी वर्णन कर रहे, रोकूं जो तो अमंगल होता, स्नेह नशे जो कहो पिए जाइए। अगर कहती तुम जाओ तो प्रेम का नाश हो रहा है, रोकती है तो अमंगल होता है, पिताजी आएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। बड़ा सोच में पड़ा है। अगर प्रेमी समझदार है, बुद्धिमान है, तो प्रेमिका के स्वभाव को पढ़ करके, चेहरे को पढ़ करके कह देगा कि अच्छा मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। वही राम के स्वभाव को समझ करके, शील संकोच को देख करके भरत चिल्ला पड़े कि आज मैं जाऊंगा, सेवऊ अवध अवध बढ़ जाई। क्यों कह रहा है मैं जाऊंगा? कि मेरे प्राणेश्वर को कहने में कष्ट हो रहा है। अब प्रभु मुझे आदेश दीजिए, मैं अयोध्या में रह करके ही आपकी सेवा करूंगा। तो राम भरत को अपनी विशाल भुजाओं में कस लेते हैं और रो पड़ते हैं कि भरत, मैं तेरे बिना 14 वर्ष तक कैसे व्यतीत करूंगा? शोक का साम्राज्य छा गया है। कवि की लेखनी भी उस दर्द में हिलोरे लेती हुई अपना काम कर रही है। कवि का हाथ कांप रहा है, लेकिन फिर भी कवि लिखता ही चला जा रहा है। तुलसीदास सोचते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे। सुन कवि और लोग, कवि जानू लोगू, सुन कठोर कवि जानू लोगू। लेकिन कवि क्या करे? कर्तव्य पराधीन है। घटना का वर्णन करना कवि का धर्म है। वर्णन रघुवर भरत वियोगु, सुन कठोर कवि कवि जाने लोगू। तो राम ने भरत को अपनी विशाल भुजाओं में भर लिया। रोम रोम से आंसुओं की वर्षा हो रही है। फिर शत्रुघ्न को गले लगाते हैं कि भैया तुम्हारे सौभाग्य की तुलना कौन कर सकता है? तुमने भरत जैसे भाई का अनुसरण किया है। धन्य है तुम्हारा सौभाग्य, धन्य हो तुम। इस प्रकार से शोक का साम्राज्य छाया हुआ है। रोम रोम से प्रेम की वर्षा हो रही है। भरत बार बार आगे बढ़ते हैं और प्रभु की याद आती है, राम के वचन से लिपट जाते हैं। तो भरत की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राम ने अपनी चरण पादुका देते हैं। सादर भरत शीश धर लेंगे। अब उन दो पादुकाओं को लोग अपनी अपनी दृष्टियों से देख रहे हैं। कोई सोच रहा है ये हमारे दो रक्षक हैं, दो बॉडीगार्ड हैं। कोई सोच रहा है सेवा करने के दो हाथ हैं या देखने की दो आंखें हैं। नाना प्रकार के भाव लगा रहे हैं। लेकिन जहां दृष्टि भरत की पड़ी, वहां दृष्टि किसी की नहीं गई। राम को दो पादुकाएं सीता और राम के रूप में दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार भरत वहां से विदाई लेकर के अयोध्या आते हैं और पादुकाओं को पधराना चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ से एक प्रश्न करते हैं कि गुरुजी,
मैं राम के और सीता के स्थान पर चरणों पाद का सिंहासन पर रख करके अगर सेवक की भांति सेवा करूं तो तुम ये देखो कि कहीं ये वेद विरुद्ध काम तो नहीं है, कहीं शास्त्र विरुद्ध तो नहीं है। वशिष्ठ हाथ जोड़ते हुए कि भरत समझब करब कहब तुम सोई, धर्म सार जगह होए सोई। मैं अब किसी वेद को प्रमाण नहीं मानूंगा। भरत बोले कोई और प्रमाण मिल गया क्या? कहा कि क्या है कि तुम जो कहोगे, जो समझोगे, जो करोगे भरत वह धर्म का सार होगा। तो इस प्रकार से भरत पादुकाओं को पधरा करके राम की प्रतीक्षा में सेवा में रहते हैं। तो 5:15 हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बांट लो भैया प्रसाद, कोई गाना गाओ तो गा लो। देना होता है। तो आज पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पुरुष भक्तगण अपना सारा कार्य छोड़ करके, दुकान छोड़ के आज पधारे हैं। क्योंकि महाराज श्री का प्रवचन यहाँ कम ही हुआ है और आप लोगों ने शायद उस गहराई को समझा होगा। हम लोग तो श्रवण करते रहते हैं, बात जानते हैं कि महाराज जी कितनी गहराई बोलते हैं। छोटे मोटे व्यक्ति और छोटे मोटे समझ वालों के लिए तो वो सिर के ऊपर से निकल जाता है, पता नहीं चलता किधर से किधर चला जाता। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उस पकड़ में आता है कहाँ जा किधर जा रहे हैं। आवाज आवाज तेज आवाज। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जितनी हमारी माताएं बहनें आई हैं, बच्चों को छोड़ करके कौन चाय पिएगा कौन नहीं पिएगा, सारी चिंताओं को छोड़ के अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कभी कभी संसार के कार्यों को छोड़ना पड़ता है। इसलिए माताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बीच में कहा भी था, संसार में यदि सबसे ज्यादा कोई तड़प होती है तो बच्चे की भूख की तड़प। माता पिता सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन बच्चे की भूख सहन नहीं कर सकते। आज धन्यवाद देता हूं माताओं को कि जब से आई हैं न बच्चे की चिंता है न भूख की चिंता है। मैंने तो चाय भी पी ली थी, माताएं तो जो की तो बैठी है, क्योंकि बोलने के बाद मेरे को गले में चाहिए सेकने के लिए। इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे सुबह से शाम तक लगे हैं कितने दिनों से, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर के रूप में जो हमारे सामने आए हैं उन सभी को नाम, चूंकि मेरे को नाम पता नहीं है, एक आध दो पूजा बैठी है, आरती बैठी है और 2-4 लड़कियों को मैं जानता हूँ, और हमारे जितने कलाकार बैठे हैं और इस संजय और वो कौन कौन, सभी को धन्यवाद। लेकिन जो लोग पीछे गली में खड़े रहे, जिन्होंने पीछे से सेवा की, उन सभी के लिए शेर के माध्यम से सबको धन्यवाद मैं दूंगा। उन शब्दों में सभी के लिए, कभी गर्मी कभी सर्दी ये मौसम के नजारे हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी ये मौसम के नजारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। वो भी लोग जो सत्संग में नहीं आ पाए और जो आ गए, उन सब के लिए भी और सभी के लिए धन्यवाद। मेहनत कोई करता है, मेहनत कोई करता है और नाम किसी का होता है। मेहनत कोई कर रहा है और नाम किसी का हो रहा है। पीछे से बहुत लोग लगे हैं, माताएं भोजन बना बना के दे रही हैं, सुबह से शाम तक नाश्ता करा रही हैं, सभी लगे हैं। मेहनत कोई करता है और नाम किसी का होता है। जलते, अब ध्यान देना, जलते तेल और बाती है, नाम दिए का होता है। नाम होता है दिए का। सामने जल रहा है दीपक, कहते हैं दीपक जल रहा है, लेकिन याद रखना कभी दीपक नहीं जलता है, जलता है तेल और जलती है बाती।
बातें जल के खाक हो जाती है, तेल जल के अस्तित्व समाप्त कर देता है। कोई जानता तक नहीं है, कोई कहता तक नहीं है। कहते क्या है? दीपक जल रहा है। दीपक बनके जो लोग सामने आए उनको भी धन्यवाद, जो तेल और बाती बनके पीछे से सहयोग किया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी महाराज का सत्संग और प्रवचन चलता रहता है, आगे भी चलता रहेगा, आप सब लोगों को लाभ मिलता रहेगा। और अंत में सभी के लिए एक शेर, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ये सत्संग का मोड़ है, यहाँ फिर मुलाकातें होती रहेंगी। प्रयास हम सब करते रहेंगे। और अंत में जो मैं सभी जगह बोलता हूँ, और कथा में चौकिया समय अनुकूल नहीं था और उतना समय नहीं था, इसलिए जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ये सभी बुजुर्गों के लिए, जो चाहे माँ बुजुर्ग हो चाहे माई भाई पुरुष, उन सब के लिए एक चेतावनी के रूप में, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तो बुढ़ी तन के हर एक पुर्जी पे जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस भी रंग आया। गाड़ी जब निकल जाती है, शरीर थकान पर आता है, तो बाद में कोई चीज काम नहीं आती, केवल एक ही चीज काम आती है, वो होता है भगवान का नाम। इसलिए सभी लोग भगवान के नाम को लेंगे और एक भजन फिर आरती सब लोग और सभी लोग साथ देंगे, संगीतकार भी और ऊपर से हमारे कोरस करने लगे। मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियां, मुझे मिला प्यार ब्रज की गलियों। मैंने कहा था कि मैं शेरों का कथाकार, गांव का भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बहुत प्रेम मिलता है भक्तों के द्वारा और हमारे सभी शिष्यों के द्वारा, लेकिन यहाँ आकर के जो मुझे प्रेम मिला है और जो मेरी भावना को मैंने देखा है, सबरी जैसी कुटियाओं में जाकर के, तो हमने तो ये कुटिया जीवन में पहली बार देखी, कभी मैंने देखी नहीं, तो हम कभी ऐसे जाना नहीं हुआ। और महाराज जैसी कृपा कि ऐसा प्रेम जो सबरी की कुटियाओं में था वो यहाँ पर मिला, उसी आनंद के ऊपर ही हम लोग भजन लेते हैं। मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में, गलियों में कुंजन में, गलियों में कुंदन में, गलियों में भाई कुंजन में, गलियों में भाई कुंदन में, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला कन्हैया प्यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला कन्हैया प्यार ब्रज की गलियों में। सभी लोग ताली बजाएंगे, सभी लोग ताली बजाएंगे, कोई ऐसा नहीं हो जिसकी ताली ना बजे। मैंने कहा मुझे दिखाई दे कौन ताली बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा है। ये लोग सोचते हैं कि स्वामी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा खड़े होकर देखता हूँ कौन कौन देखता है। मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला अनोखा
मुझे मिला कन्हैया का प्यार ब्रज की गलियों मुझे मिला कन्हैया प्यार ब्रज की गलियों में। जन्म जन्म से ढूंढ रही थी जन्म जन्म से छोड़ रही थी। जन्म जन्म से ढूंढ रही थी जन्म जन्म से छोड़ रही थी। घर घर में तो खोज रही थी घर घर में तो खोज रही थी। घर घर में तो खोज रही थी घर घर में तो खोज रही थी। मुझे मिल गया मेरा बरतार ब्रज की बरतार ब्रज की गलियों में। मुझे मिल गया मेरा बरतार ब्रज की गलियों में मुझे मिल गया मेरा बरतार ब्रज की गलियों में। मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में। मुझे मिला कन्हैया प्यार ब्रज की गलियों में मुझे मिला कन्हैया प्यार ब्रज की गलियों में। सभी लोग ताली पीछे सभी माताओं की ताली बजाइए सब मैं नाचने के लिए नहीं कह रहा हूँ ताली बजाइए सभी लोग ताली ये तो कहे और सजनी सखिया कह रही है आपस में और सजनी ये तो कहे और सजनी एक कहे और सजनी। ये तो कहे और सजनी एक कहे और सजनी। बीच डगर मोरी बाँह पकड़ ली बीच डगर मेरे बाँह पकड़ ली। बीच डगर मोरी बाँह पकड़ ली बीच डगर मेरी बाँह पकड़ ली। मुझे ले गया गंज बहार गंजनी मुझे ले गया बरसात ब्रज की गलियों में। मैं तो हो गई सरमोसार ब्रज की गलियों मैं तो हो गई सरमोसार ब्रज की गलियों में। मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में। मुझे मिला कन्हैया प्यार ब्रज की गलियों मुझे मिला कन्हैया प्यार ब्रज की गलियों में। गोपी को जब वो भगवान मिल गए और भगवान ने गोपी की इच्छा को पूर्ण कर दिया गोपी को कैसा लगा गोपी कह रही है मैंने उस दिन क्या नहीं पाया मैंने उस दिन क्या नहीं पाया। मैंने उस दिन क्या नहीं पाया मैंने उस दिन क्या नहीं पाया। क्योंकि जो भक्ति होती है ना उसको समझना बड़ा मुश्किल है तो जो पाया उसे बोल भी नहीं पा रही मैंने उस दिन क्या नहीं पाया मैंने उस दिन क्या नहीं पाया। कोई भी समझ नहीं पाया कोई भी समझ नहीं पाया। लड्डू है ना मीठा जो खाए वही जानेगा ना दूसरा नहीं जान सकता ये भक्ति और प्रेम दूसरा नहीं पकड़ सकता वही समझ सकता है कोई भी समझ नहीं पाया कोई भी समझ नहीं पाया। मैंने उस दिन क्या नहीं पाया मैंने उस दिन क्या नहीं पाया। कोई भी समझ नहीं पाया कोई भी समझ नहीं पाया। मैं तो भूल गई संसार ब्रज की गलियों भूल गई संसार ब्रज की गलियों में। मैं तो भूल गई संसार ब्रज की गलियों में मैं तो भूल गई संसार ब्रज की गलियों में। मैंने छोड़े लोकाचार ब्रज की गलियों
गुजरी, कैसे कहूँ मुख क्या क्या गुजरी, मनमोहन की वे हो गई कजरी, मनमोहन की हो गई कजरी, मनमोहन की वे हो गई कमरी, मनमोहन की हो गई मेरे नैना हो गए चार गलियों, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला कन्हैया प्यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला कन्हैया प्यार, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला अनोखा पीछे से मतलब खाली हो जाए। तार की बातें कारो ही जाने, तार की बातें तारो ही जाने, सखियां कह रही हैं, अरे तू कहाँ फंस गई, वो तो काला कलूटा है, क्या करना है उससे तुझे, वो जवाब दे रही है, मुझे काले और गोरे से कोई मतलब नहीं है, तार की बातें कारो ही जाने, तार की बातें कारो ही जाने, एक बिना मन एक न माने, एक बिना मन एक न माने। देखो क्या हुआ, सब कन्हैया ने ले लिया, मैं तो लुट गई बीच बाजार गलियों, मैं तो लुट गई बीच बाजार ब्रज की गलियों, मैं तो लुट गई बीच बाजार सच की, मैं तो लुट गई बीच बाजार, ये सब होता रहे बार बार ब्रज की गलियों में, ये होता रहे, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की, मुझे मिला कन्हैया प्यार ब्रज की गलियों, मुझे मिला बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े और दुख से सूचित करना पड़ रहा है, जलाएं हमारे बीच हमारे इस्ताक भाईजान जो उनके कल अब्बू का इंतकाल हो गया है, वो महाराज जी के स्वागत के लिए मंच पर आ रहे हैं। भगवान इनके अब्बू जान को जन्नत में जगह मिले, ऐसी हम लोग सभी लोगों की मालिक से प्रार्थना है। धन्यवाद। परमपिता परमात्मा से और माँ जगदम्बे माँ से भी प्रार्थना है कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और जैसी प्रथा है उस अनुसार उनकी आत्मा की सदगति हो। और आरती के लिए हमारे सभी लोग सम्मान्य श्री देवी सिंह जी ठाकुर जो गढ़ा जबलपुर से आए, हमारे रघबीर भाई और हमारे सुकल सिंह जी ठाकुर भाई, हमारे गनियारी कोजार सिंह जी, श्री नरेंद्र सिंह जी ठाकुर, श्री योगेंद्र जी बिलोहा जी सिंगलदीप और श्री नारायण सिंह जी लोधी, वो भगवान के दरबार में आके और पूजन याचन आरती कराएं। आगे आ जाएं। धन्यवाद। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है यहाँ की संस्कृति को देख करके। देश में तो कितनी बातें होती हैं। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था कल की पीठाधीश्वर मुरादाबाद में, वहां पर भी देवबंद के जो हेड हैं इनके मुस्लिम समाज के, वो आए थे और 51,000 रुपए वहां गौशाला के लिए उन्होंने दान किया। क्योंकि रजा साहब तो बरेली से वो भी आए थे वहां पर,
लेकिन जो देवबंधु बहुत बड़ा इनका स्थान है भारत में, उसके हेड आए थे और 51,000 रुपए उन्होंने गौशाला के लिए दिए थे। ये मुस्लिम और हिंदू की एकता का मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई उदाहरण हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को नहीं मिल सकता। रसखान जैसे हमारे यहाँ भक्त हुए हैं और अब्दुल जैसे हमारे यहाँ देश भक्त हुए हैं और दूसरा कोई नहीं मिल सकता। केवल अंत में एक शेर बोलते हुए आरती की तैयारी। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। हम चाहे भंवर में कितना ही नाव फंसी हो, लेकिन यदि तुम्हें साहस मिले, नजरें बदली तो नजारे बदल गए। हम लोगों को हिंदू मुसलमान लोग कितना ही बांटते रहे, कभी बांट नहीं सकते, हमारी एकता को कभी तोड़ नहीं सकते, चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले। आज ये प्रमाण है इस बात का और आगे भी ये मिसाल हमें मिलती रहेगी। कल जब महाराज श्री को सूचना मिली, वहां पास में इस तरह से गमी हुई है और महाराज श्री ने कार्यक्रम को लेट किया कि जब तक उनकी आत्मा की शांति और पूर्णता नहीं होगी हम कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे। और महाराज श्री का जो आशीर्वाद था वो उनके साथ है, माँ की कृपा। और इन्हीं शब्दों के साथ, नजरें बदली तो नजारे बदल गए और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आज ये सब हमारे साथ में है और अब हम आरती की तैयारी, आरती वाले आरती श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको है गाऊं, आरती
सभी लोग एक सूचना आवाज प्रणाम करना चाहते हैं। तो सभी लोग आराम से आकर के महाराज जी को प्रणाम करके फिर प्रसाद लेने के बाद ही जाएंगे। और शाम को आज भोजन के बाद भजन संध्या रखी गई है और जो लोग भजन सुनना चाहते हैं तो रात को 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक भजन संध्या चलेगी। सभी का स्वागत है, सभी का आमंत्रण है, सभी उस आनंद में सहभागी बनते अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। चन्नमास्तिका कुमकुम नंदन उनका गाल लगाए गई री भगवान